जी कुंज भी हरीश हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि मनुष्य की अधोगति किस प्रकार से होती है, मनुष्य का पतन किस प्रकार होता है। विषयों का बारंबार चिंतन और उसके बाद मोह से होते हुए बुद्धि का लोप और उसके बाद मनुष्य का पतन, वो पूरी तरह से उसका सर्वनाश हो जाता है। तो पतन से बचने का कोई न कोई उपाय तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हम विषयी जीव, हम कलयुगी जीव हैं, हम लोग चाह कर भी विषयों का चिंतन त्याग नहीं सकते। हमें बारंबार विषयों का चिंतन होता है। कोई विरला ही ऐसा होगा जो हरि गुरु कृपा से विषयों के चिंतन से दूर हो, जिससे विषयों का चिंतन ना होता हो। तो फिर आखिर इन विषयों के चिंतन से कैसे बचें, हम पतन से कैसे बचें। हमने संतों को सुना, सत्संग का आश्रय लिया, और एक बात जो हमने जानी, जो हमें मालूम चली, वो ये है कि यदि हमको पतन से बचना हो तो हमें सर्वथा गुरु की और शास्त्रों की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। गुरु, संत, शास्त्र, भगवान, इनकी वाणी के अंतर्गत रहकर हमको कार्य करना चाहिए। गुरु, संत, भगवान और शास्त्र ये पृथक नहीं है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, वपु एक। इन चारों के नाम बेशक अलग हैं, लेकिन ये चारों ही एक हैं। भगवान का ही वांगमय स्वरूप है ये सब। तो इसीलिए यदि किसी एक के बारे में बात करती हूँ तो केवल उसको ही नहीं मानना, उसके अंतर्गत ये सब बातें हैं। गुरु, संत, भक्त, भगवान और शास्त्र। तो जो संत थे वो ये कह रहे थे कि यदि हमें पतन से बचना है तो उससे बचने का एकमात्र जो उपाय है वो है गुरु और शास्त्रों के आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करना, आचरण करना। गुरु की कृपा हो और पतन हो जाए, ये तो बहुत ही मतलब कि हो ही नहीं सकता। गुरु की कृपा हो और मनुष्य पतित हो जाए, ये संभव ही नहीं है। गुरु की कृपा तो ऐसी होती है जो मनुष्य को मोक्ष में प्रतिष्ठित करती है। गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु कृपा तो मोक्ष का मूल है, वो उसके होते हुए इंसान का पतन हो ही नहीं सकता। एक संत के श्रीमुख से मैंने सुना था कि एक साधक थे, वो किसी संत के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि महाराज, मैं एकांत में रहता हूँ, मैं मधुकरी करके पूजन करता हूँ, मैं ठाकुर जी श्री जी को भोग लगा के तब भोग स्वीकार करता हूँ, उनका उच्छिष्ट लेता हूँ, फिर भी मेरे मन में काम वेदना आती है, फिर भी मेरा मन काम से पीड़ित होता है, ऐसा क्यों है। तो उन संत महाराज ने उनको बस एक ही उत्तर दिया, ध्यान दो, कहीं तुमसे गुरु की कोई दोष दृष्टि तो नहीं हुई है, कहीं गुरु की कोई अवज्ञा तो नहीं हुई है तुमसे। उन साधक ने बहुत ज़्यादा सोचा और सोचने के बाद बोले कि जी महाराज, ऐसे ऐसे गुरु के प्रति दोष दृष्टि मेरी बन गई थी। तो उन्होंने पहले उनसे कहा कि आप जाइए, अपने गुरु के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगिए, उनसे क्षमा याचना करिए कि गुरुदेव, आपके प्रति यह अपराध मुझसे बन गया है, चाहे आप मुझे पनिश करिए या आप मुझे क्षमा कीजिए। और उसके बाद जब गुरुदेव ने उनको क्षमा किया, तब जाके उनके सारे दोष खत्म हो गए। तो ये गुरु की महिमा है। अगर गुरु के प्रति हमारी कोई अवज्ञा होती है, शास्त्रों के प्रति कोई अवज्ञा होती है, वैष्णव के प्रति कोई अपराध बनता है, नाम के प्रति कोई अपराध बनता है, तो हम निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर होते हैं। धीरे धीरे करके दोष हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु की शरण में जाते हैं ना, तो वो हमारे सारे दोषों को हर लेते हैं। करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखे महतारी। प्रभु कहते हैं, प्रभु कोई अलग नहीं, मैंने जैसे
भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। तो गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब कोई मेरी शरण में होता है ना, तो मैं उनकी ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे बछड़े की रखवाली गाय करती है। तो इसीलिए हमें कभी भी गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भक्तों और संतों का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा पतन निश्चित होता है। तो इसीलिए हमेशा गुरु के आज्ञा के अंतर्गत रहकर कार्य करिए, गुरु के अनुकूल होकर कार्य करिए। कभी गुरु के अंदर दोष मत कीजिए, वो जो कहते हैं ना उसमें कभी शंका मत कीजिए, उनकी आज्ञा को कभी शंका मत कीजिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक रानी, एक राजकुमारी थी। तो वो अपने महल में खेल रही थी, अपने महल के बगीचे में खेल रही थी। तो एक चोर ने देखा, तो उसने गहनों से लदी हुई राजकुमारी को देखा। तो उसके मन में ये लालच आया, क्यों ना मैं इन गहनों को प्राप्त कर लूँ। लेकिन वो ऐसे कैसे गहनों को प्राप्त कर सकता था, क्योंकि अगर वो मतलब इस तरह से राजमहल के अंदर पैर रखता तो फिर राजा के जो भी सैनिक थे वो उनको पकड़ लेते। तो चोर ने विचार किया, उसने एक संत का, एक साधु का वेश धारण किया और वो महल में राजकुमारी के पास आया। उसने राजकुमारी को 2-4 अच्छी बातें बोली। तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने राजकुमारी को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद राजकुमारी को वो बगीचे में ले गया। वहाँ राजकुमारी से उनके सारे गहने मांग लिए और फिर राजकुमारी को एक पेड़ से बांध दिया। और उसने राजकुमारी से कहा कि पुत्री, जब तक मैं तुम्हें ना खोलूँ तुम यहाँ से मत निकलना, यहाँ से बाहर मत आना। राजकुमारी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, और राजकुमारी ने उसको प्रणाम किया और वो चोर सारा सामान लेके वहाँ से चंपत हो गया। अब राजा जी आए अपनी बेटी को खोजते हुए वहाँ पर। उन्होंने देखा उनकी बेटी वहाँ बंधी हुई है। तो उन्होंने प्रयास किया अपनी बेटी को खोलने का। तो पुत्री ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, आप मुझे मत खोलिए, मुझे मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। तो राजा बोले कौन गुरुदेव? तो पुत्री ने सारी बातें कही। राजा ने कहा कि बेटा वो ढोंगी था, वो कहाँ से तुम्हें खोले आएगा, वो तो चोर था। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, अगर वो मुझे खोलेंगे तभी मैं यहाँ से मुक्त करूँगी अपने आप को। अब सब एक एक करके आए, लेकिन राजकुमारी टस नहीं हुई। अंत में नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला राजा से कि क्या बात है। राजा जी ने सारी बातें उनको बताई। नारद मुनि ने भी उसको बोला कि पुत्री, वो तो कोई ढोंगी था, कोई पाखंडी था, तो मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। उसने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि नहीं महाराज, मुझे केवल मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। अब नारद मुनि ने प्रभु से तुरंत याचना की कि हे प्रभु, ये ऐसे ऐसे भोली भाली कन्या है, इसको उसने बेवकूफ़ बनाया है, इसने उसको छला है, आप आइए कृपया इसका कल्याण कीजिए। ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने उसको बोला कि राजकुमारी, आपको मैं मुक्त कर देता हूँ। तो कोई ढोंगी, कोई पाखंडी था। उसने कहा कि ठाकुर जी, ढोंगी और पाखंडी तो मेरे गुरुदेव हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिन गुरुदेव के बांधे हुए बंधन को खोलने के लिए स्वयं आपको आना पड़ा, वो मेरे गुरुदेव भला ढोंगी और पाखंडी कैसे हो सकते हैं। यह सुनने के साथ ही प्रभु अति प्रसन्न हुए उसकी गुरु निष्ठा को देख के, कि उसने कितनी निष्ठा के साथ में अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया कि ठाकुर जी को स्वयं उसके सामने आना पड़ा। उसके बाद गुरुदेव ने किसी तरह उस चोर को ढूंढवाया और फिर राजकुमारी को मुक्त करवाया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि गुरु के शब्दों में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसमें पूरी श्रद्धा रखेंगे ना,
उसको स्वयं ठाकुर जी संभालेंगे, स्वयं ठाकुर जी पूरा करेंगे। तो हमेशा ना गुरु की आज्ञा को मानिए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कीजिए, उनकी वाणी के कभी विपरीत मत चलिए। अगर शास्त्रों की, गुरुवाणी के, भगवंत वाणी के और संत वाणी के आप अनुकूल होके चल रहे हैं ना, तो आपका पतन कभी नहीं सकता, आपका उद्धार निश्चित है। तो इसीलिए हमेशा गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, शास्त्रों की आज्ञा का पालन कीजिए। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।